फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अन केमिस्ट्री ऑनलाइन और मैं हूं शिरवाज बलोच। हम देख रहे थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स के केमिकल रिएक्शंस और अल्कीन्स के केमिकल रिएक्शन में से एडिशन ऑफ हेलोजन आज का हमारा टॉपिक है। यानी हमने अल्कीन्स के साथ हेलोजेंस को ऐड करना है। अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन टू अल्कीन, अल्कीन के साथ हेलोजन का ऐड करना। अच्छा जी, अब जब भी हम कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन देख रहे होते हैं या कोई भी रिएक्शन देख रहे होते हैं तो उसमें कुछ चीजें होती हैं। एक चीज है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट अब हम देखेंगे कि इस रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट क्या है। देखें ऊपर रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स में चीजें हमें पता चल रहा है। एक तो हमारा रिएक्टेंट जो है वो अल्कीन होगा और दूसरा हम देख रहे हैं एडिशन ऑफ हेलोजन। तो अल्कीन के साथ हमने हेलोजन को ऐड करना है। तो इसका मतलब है हमारे पास एक रिएक्टेंट होना चाहिए अल्कीन और दूसरा हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो हेलोजन होना चाहिए, हेलोजन। अब यहां अल्कीन से क्या मुराद है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाई जाती है। जैसे अगर हम सिंपलेस्ट अल्कीन की बात करें तो हमारे पास इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2। और हेलोजन से क्या मुराद है? हेलोजन हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखिए अल्कीन के केस में रिएक्टिविटी जो है फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की रिएक्टिविटी, यानी फ्लोरीन बहुत विगोरियस रिएक्शन करता है अल्कीन्स के साथ। उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन जो है वो अल्कीन के साथ रिएक्ट नहीं करता, इनके साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता, क्योंकि जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ता जाएगा तो वो जो है उनकी रेट ऑफ रिएक्शन भी उनका कम होता चला जाएगा और उनकी रिएक्टिविटी भी कम होती चली जाएगी अल्कीन्स के लिए। तो हमारे पास हेलोजन से यहां मुराद है फ्लोरीन भी हो सकता है F2 और क्लोरीन भी हो सकता है Cl2, ब्रोमीन भी हो सकता है Br2, जबकि आयोडीन ये रिएक्शन शो नहीं कर सकता। आयोडीन ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। अगर हम फ्लोरीन ऐड कर रहे हो तो हमारे रिएक्शन का नाम होगा फ्लोरीनेशन ऑफ अल्कीन। अगर क्लोरीन ऐड कर रहे हो तो होगा क्लोरीनेशन ऑफ अल्कीन। इसी तरह से अगर ब्रोमीन ऐड कर रहे हो तो हम कहेंगे ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन। और आयोडीन जो है वो रिएक्ट नहीं कर सकता। तो ये तो हो गई रिएक्टेंट की बात। फिर हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट हमारे पास जब भी हम अल्कीन्स की हेलोजिनेशन करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा बनते हैं विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड्स हमारे पास बनते हैं। अब विसिनल डाइहेलाइड से क्या मुराद है? जब इधर देखिए जरा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, दो आपस में जुड़े हुए कार्बन है। अगर इसके साथ भी एक हेलोजन अटैच है और इसके साथ भी एक हेलोजन अटैच है, दो आपस में जुड़े हुए कार्बन के साथ अगर हेलोजन अटैच है तो उनको हम कहेंगे विसिनल डाइहेलाइड। दो हेलोजन अटैच है इसलिए डाइहेलाइड कहते हैं। विसिनल का मतलब है ये जो दो कार्बन है ये आपस में डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो ये एक हमारे पास विसिनल डाइहेलाइड है। हमारे पास जो प्रोडक्ट होंगे विसिनल डाइहेलाइड होते हैं, या फिर इनको अगर आप नॉमेनक्लेचर की बात करें तो ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, तो ये 1 2 डाई हेलो अल्केन्स। अच्छा जी, अच्छा जी, अब देखते हैं हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है विसिनल डाइहेलाइड्स। तो हमारे प्रोडक्ट होंगे विसिनल डाइहेलाइड्स। और उसके बाद हमारे पास रिएक्शन का कंडीशन क्या है? कंडीशन, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनके कंडीशंस होते हैं। इवन के कंडीशन चेंज होने के साथ साथ प्रोडक्ट भी बाज़ औक़ात चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ हमारे कंडीशन जो है, अब कंडीशन से क्या मुराद है? कंडीशन से मुराद है कि हमने टेम्परेचर को कितना रखना है, प्रेशर को कितना रखना है। अगर रिएक्शन में हम कोई सॉल्वेंट यूज करें तो सॉल्वेंट हमारे पास क्या होना चाहिए। तो अब यहाँ पे कंडीशन में हम एक सॉल्वेंट यूज करेंगे इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब है ऐसा सॉल्वेंट जो रिएक्ट ना करे, इनर्ट सॉल्वेंट।
इनर्ट सॉल्वेंट है हमारे पास एक CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और कंडीशंस को हम इक्वेशन में इस एरो के ऊपर लिखते हैं, तो इसका ऊपर नीचे लिखते हैं, तो इसका मतलब है यहां पे हम लिखेंगे CCl4। इसके अलावा इनर्ट सॉल्वेंट के अलावा हमारे पास होना चाहिए टेम्परेचर, जो है टेम्परेचर वो है रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? रूम टेम्परेचर के इक्वल, रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर हमेशा कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये हमारे पास कंडीशन है। अब हम देखेंगे अपना रिएक्शन। अब सबसे पहले हम लिखेंगे एक जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन में मेरे पास है एक अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड विद CH2 इथीन। इसकी हम करेंगे हेलोजन के साथ रिएक्शन। हेलोजन को हम X2 से जाहिर करते हैं। और हमारे पास कंडीशन क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड एक इनर्ट सॉल्वेंट, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर। अब होगा क्या? देखिए ये दो हेलोजन है। अगर मैं इसको आसानी के लिए यूं लिखूं तो ज्यादा आसानी होगी। X सिंगल बॉन्ड विद X, यानी अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड विद ब्रोमीन, क्लोरीन है तो क्लोरीन सिंगल बॉन्ड विद क्लोरीन, फ्लोरीन है तो फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड विद फ्लोरीन। अब होगा क्या? अब इन X में से एक X यहां से निकलकर यहां इस कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएगा, दूसरा X यहां से यानी हेलोजन यहां से निकलकर दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। क्योंकि एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन में हमेशा डबल बॉन्ड हो तो सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है, अगर सिंगल हो ट्रिपल हो तो डबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है इन कार्बन कार्बन के दरमियान ये जो डबल बॉन्ड है वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल में। हमारे पास क्या बनेगा? देखें CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH2। अब ये जो हेलोजन है ये एंटी एडिशन है। एंटी एडिशन का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड से दोनों हेलोजन अटैच होंगे। मतलब ये कि अगर एक हेलोजन डबल बॉन्ड के इस साइड पे आके अटैच हो रहा है तो दूसरा हेलोजन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड से यानी दूसरे साइड से आके अटैच होगा, इस तरह से। इसको हम कहेंगे एंटी एडिशन। एंटी एडिशन। और आगे इसका हमने एक एग्जांपल देखना है और फिर इस केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म भी देखना है। अच्छा जी, अब करते हैं रिएक्शन। रिएक्शन में से मैं लिख रहा हूं ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन्स, तो ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन्स भी आप लिख सकते हैं। ब्रोमिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ब्रोमीन। मेरे पास है अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, इसके साथ ऐड करना है ब्रोमीन Br सिंगल बॉन्ड विद Br। अब हमारे पास कंडीशन क्या है? सॉल्वेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड और टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो होगा क्या? एक ब्रोमीन यहां से इस कार्बन के ऊपर और दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन के ऊपर अटैच होगा और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे पास बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH2, एक ब्रोमीन इस साइड से जबकि दूसरा ब्रोमीन दूसरे साइड से अपोजिट साइड से आके अटैच होगा क्योंकि एंटी एडिशन है। अच्छा जी, अब इसका देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म स्टूडेंट देखें, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक और एडिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों है? क्योंकि इसके स्लो स्टेप में, इसका फर्स्ट स्टेप हमेशा स्लो स्टेप होता है, इसके फर्स्ट स्टेप में एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है अल्कीन के ऊपर। किस तरह से देखें, मेरे पास है अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड विद CH2 और प्लस Br सिंगल बॉन्ड विद Br। अब हो क्या रहा है? ये देखें, ये है न्यूट्रल, नॉन पोलर है, लेकिन आर्जी तौर पे इसके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से क्या हो जाता है, जब ये अल्कीन्स के करीब पहुंच जाता है तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से पार्शली पॉजिटिव चार्ज, इंस्टेंटेनियस पार्शली पॉजिटिव चार्ज एक ब्रोमीन के ऊपर जबकि पार्शियल नेगेटिव चार्ज दूसरे ब्रोमीन के ऊपर पैदा हो जाती है, बिल्कुल आर्जी तौर पे एक लम्हे के लिए। और इसका नतीजा ये निकलता है, जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाती है तो यहां से पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये अटैक मारेंगे। आपको पता है इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक मारेंगे। जैसे ही ये अटैक मारेंगे तो हमारे पास ये होगा
कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो जाएंगे, यानी ये ब्रोमीन यहां से आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से इस ब्रोमीन के पास शिफ्ट हो जाएंगे और ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। तो हमारे पास ब्रोमोनियम आयन बनेगा। किस तरह से, देखिए ये CH2 डबल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ सिंगल बॉन्ड CH2 में, और ये ब्रोमीन अब इन इलेक्ट्रॉनों के पाई बॉन्ड के टूटने की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आके इस ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनेंगे। तो ये ब्रोमीन यहाँ पे आके अटैच हुआ, और यहाँ पे चूंकि इस कार्बन की वैलेंसी भी कम हो गई है, इस कार्बन की वैलेंसी तो इस ब्रोमीन के साथ अटैच होने की वजह से कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसकी वैलेंसी जो है वो खत्म हो चुकी है। तो अब क्या होगा, ब्रोमीन के पास होता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे एक आरजी तौर पे एक बॉन्ड बनाएंगे इस CH2 के साथ, ताकि यहाँ पे इस CH2 की वैलेंसी जो है कंप्लीट हो जाए, और इसके बदले में यहाँ पे Br के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। अब इसको हम कहेंगे ब्रोमोनियम आयन, यानी ब्रोमोनियम आयन बनती है, ब्रोमोनियम आयन फॉर्मेशन होती है। और ये जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ गया ब्रोमाइड आयन। ये हमारे पास है ब्रोमोनियम आयन और ये है ब्रोमाइड आयन, और ये हमारे पास हुआ स्टेप 1। हमारे पास है स्टेप 1, और इस स्टेप में क्या हुआ, देखें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर हमेशा प्लस चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक हुआ। इसलिए ये जो स्टेप है ये इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसके स्लो स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है, और ये हमेशा इसका स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप हमेशा RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। जाएगा स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो ब्रोमाइड आयन है ये अटैक करेगा यहां पे, तो हमारे पास ये क्या बना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ब्रोमोनियम आयन Br, ये प्लस चार्ज, और यहां पे ब्रोमाइड आयन आके अटैक करेगा, और ये फास्ट स्टेप है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। अब ब्रोमाइड आयन जो है ये कहां पे अटैक करेगा, देखें ये यहां इस साइड से अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे रिपेल्सिव फोर्सेस ज्यादा हैं। तो ये रिपेल्सिव फोर्सेस को कम करने के लिए इस साइड से इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो ये यहां से यहां अटैक करेगा, और ये जो बॉन्ड है ये यहां से यहां आके इस प्लस चार्ज को, इस बॉन्ड के यहां पे इलेक्ट्रॉनों के शिफ्ट होने की वजह से इस ब्रोमीन के ऊपर जो प्लस चार्ज है ये खत्म हो जाएगा, और हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा CH2, ये ब्रोमीन ये वाला, और ये सिंगल बॉन्ड विद CH2, और ये जो ब्रोमीन है ये दूसरे साइड से, यहां से अपोजिट साइड से अटैक करेगा। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रोडक्ट का अगर हम जो है देखें तो ये एक विसिनल डाइहैलाइड है, और इसका नाम है 1,2,1,2, 2 ब्रोमीन है, डाई ब्रोमो, ये क्या है, 2 कार्बन है ना सिंगल बॉन्ड के जरिए से जुड़े हुए हैं, डाई ब्रोमो इथेन। तो इस तरह से ये हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट होता है। और इस रिएक्शन की एक इंपॉर्टेंस है, इस रिएक्शन की, यानी ब्रोमिनेशन की, हेलोजिनेशन की बात नहीं कर रहा, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रोमिनेशन। ये जो ब्रोमिनेशन है ये केमिकल टेस्ट में यूज होता है अनसेचुरेशन को चेक करने के लिए। देखिए ब्रोमीन जो है ये ब्राउन कलर का होता है, ब्रोमीन वाटर। अगर फर्ज करते हैं मेरे पास है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंटेनर बीकर के अंदर कोई है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मैं चेक करना चाह रहा हूं कि ये सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, यानी अल्कीन है, अल्काइन है या अल्केन है। अल्कीन और अल्काइन दोनों अनसेचुरेटेड होते हैं, जबकि अल्केन जो है वो सेचुरेटेड होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके अंदर ब्रोमीन ऐड करूंगा, ब्रोमीन वाटर, ये वाला रिएक्शन करवाऊंगा। तो ब्रोमीन जो है लिक्विड स्टेट में होता है और ब्राउन कलर का होता है, तो यहाँ पे मैं ब्रोमीन वाटर इसके साथ ऐड करूंगा। देखें ब्रोमीन वाटर, इसका कलर क्या है, ब्राउन है, ब्राउन कलर का होता है।
अच्छा जी, अब यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो इसका ब्रोमीन वाटर का जो कलर है, ब्राउन कलर है, कलर क्या हो जाएगा, या तो डिस्चार्ज हो जाएगा, कलर डिस्चार्ज होगा कलर, या फिर इसका कलर जो है वो रिटेन रहेगा, रिटेन, यानी कलर चेंज नहीं होगा। अब तो कलर अगर डिस्चार्ज हो जाए तो इसका मतलब है ब्रोमीन ने इसके साथ रिएक्शन कर लिया। अगर कलर डिस्चार्ज हो जाए तो ये जो कंपाउंड है मेरे पास, ये कौन सा कंपाउंड है, फिर ये एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड का मतलब है ये अल्कीन भी हो सकता है, अल्काइन भी हो सकता है, अल्कीन या अल्काइन हो सकता है। लेकिन अगर इसका कलर रिटेन रहे तो इसका मतलब है ये हमारे पास किस तरह का कंपाउंड है, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड कंपाउंड है। और सेचुरेटेड कंपाउंड जो है इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, इसलिए ब्रोमीन का जो कलर है वो वैसे के वैसा रहेगा। यानी ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन, कि ये ब्रोमिनेशन जो है ये एक केमिकल टेस्ट है जिसे हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहते हैं। अगर तो ब्रोमीन वाटर का कलर डिस्चार्ज हो जाए तो हम कहेंगे हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अनसेचुरेटेड है। अगर डिस्चार्ज ना हो, रिटेन रहे ब्रोमीन वाटर का कलर, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सेचुरेटेड है।